ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 10वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। आज के दिन हम इस विशेष कथा का श्रवण करेंगे। गरुड़ जी बोले श्री विष्णु भगवान से कि हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान मुझे बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। यह सुनकर श्री भगवान गरुड़ से बोले कि हे ताक्षर्य, जिन औदरुदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, बहुत से दान देने से क्या लाभ है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे उस पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं करवाया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए भला। इसलिए नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें। जब तुरंत जल ले आकर के उस जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उस शव को विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा के सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें, क्योंकि ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, शमशान को जाते हुए ऐसे पुत्र को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर अपने पुत्र का सदा ही लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने उस मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान करा करके भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें। उल्लेखन अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रम के अनुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोम भय है अर्थात स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार से प्रार्थना करें। कहें कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन पोषण करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग को ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं पर चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर रखें और दूसरा पिंड शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव को प्रेत तत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जाने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले उस पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें।
इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती, इसलिए पंचक शांति किए बिना उस मृत मनुष्य का, उसकी देह का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं, धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता है और उसका दाह करने से परिणाम भी शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उस मनुष्य के घर में कोई हानि अवश्य होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। इतनी बात बताकर श्री भगवान गरुड़ से आगे कहते हैं कि हिताक्षर्य, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम लेकर मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रीता जयता नर इंद्रो वही शरम यच्छतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए कर्मशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रतन तथा ग्रत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव का दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न होती और प्रेत भी सद्गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही उस शव का भी दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके फिर अपने घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय में जाकर, देवालय मंदिर को कहा जाता है, इसके बाद मंदिर में जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें और वहां पर अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर, श्रीफल नारियल को कहा जाता है, वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाएं। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदंतर अपनी सखियों को वह श्रीफल देकर दाह के लिए उन्हें आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगाजल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाएं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने, अपने उस बालक का पोषण करने के बाद ही उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मैल जैसे अग्नि में जल जाता है, ठीक उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लौह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, ठीक उसी प्रकार से चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती, इसीलिए सर्वप्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा ही सेवा करनी चाहिए और मरने पर अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहां वह पति प्राणा नारी अप्सरागणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य कल्प पर्यंत अर्थात
एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक को रमण करती है। जो स्त्री अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक वह नारी पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ काल आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्षर्य, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। ग्रस्तों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मारंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निमन मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। कहे कि हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवी हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र के सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर फिर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और फिर घर में पुनः स्नान करके गौग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीपकर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्षर्य, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्रों में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र अर्थात गड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। मंत्र इस प्रकार से है, इस प्रकार से कहें कि हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें तुम स्नान करो और इसे पियो। साग्निक व्यक्ति को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। साग्निक जिन्होंने अगन्यादान किया हो उसे साग्निक कहते हैं। और फिर निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निराग्निक को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए और फिर ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री को धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को अर्थात यमायत्वा इस मंत्र से मांस की बलि देनी चाहिए। यहाँ मांस उड़द की दाल को कहा जा रहा है। इसके बाद 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचें। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध अर्थात पिंडदान करें। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिताभस्म को एकत्रित करके उसके ऊपर तिपाई रखकर, तिपाई तिगोड़िया को कहा जाता है, उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और फिर वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को वहां स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन हड्डियों को बार बार प्रक्षालित करके
चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें और फिर उन्हें नमस्कार करके श्री गंगा जी में विसर्जित कर दें, अर्थात उनको गंगा जी में छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जी में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक में लेकर आए थे। जिन गंगा जी के जल ने भस्मीभूत राजा शगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा, तब उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे कि वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या फिर वन में अथवा चोरों के भय से मरा हुआ हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का एक पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगाजल में विसर्जित करें। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन से ही आरंभ करना चाहिए और संवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाल लें। यदि वह बालक भी मर गया हो, तो ऐसे में उस बालक को भूमि में गाड़कर केवल उस मरी हुई स्त्री का ही दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें। अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और इसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें और फिर केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर अर्थात गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, परंतु शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर केवल बालकों को ही भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न बालक हो अथवा अपनवित अर्थात जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, ऐसा बालक हो, तो पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वशो उत्सर्ग और महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंद स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा भी कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वर्षों उत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गौदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए और न ही उनको तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उनकी 10 गात्र आदि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से ही नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से
मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेत तत्व नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्ति होते हैं, इसीलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें कोई आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया, यह दोनों क्रियाएं भी नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। हिताक्षरीय, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों के मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां पर कोई महानदी हो तो उन्हें उस महानदी में जल समाधि दे देनी चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। हरे कृष्णा।